जो नागई सत जो जन सागर, करहि सो राम कहज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पाप्यउ जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दुहुत तुम तजि कदुराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। अस कहि गरुड़ गीत जब गयऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयऊँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कयहि छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जमहि त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बाली बांधत प्रभु बाढ़हूँ, सो तन बरनी न जाई। उभय घरी में दीनी, सात प्रदक्षिण धाई। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काक भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हुए कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 घड़ी में ही दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कयहि जाहूँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जाम्बवंत कहे तुम सब लायक, पठिय किम सब ही कर नायक। कयहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जाम्बवंत मैं पूछऊँ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कयहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे सहंग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीतहि आनिहे त्रैलोक पावन सुजस सुर। मुनि नारदादि बखानिए, जो सुनत गावत कहत समुझत। परम पद नर पावहीं, रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावहीं, भववेशल रघुनाथ जस। सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनहि तास गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। अंगद ने कहा, मैं पहाड़ तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल के पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की कान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हिता तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ। यह सुनते हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल काय हो गए। उनके सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे
पूछता हूँ तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने ला भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास कहता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंस ने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किसी कंदाकांड समाप्त हुआ। बोल बजरंगबली महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम।